हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमडी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th एंड 12th में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। यानी आपके क्लास 10th और 12th में एडमिशन का अगर आपको लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात, अगर आप एनआईओएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 8th और जो स्टूडेंट 8th 9th फेल हैं या पास हैं वो एडमिशन 10th क्लास में लेंगे, और जो बच्चे 11th फेल हैं वो क्लास 12th में एडमिशन लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि 11th फेल होना कंपलसरी है। अगर आप 10th पास आउट भी हैं, आपने 11th नहीं किया है, आपको 11th कर आपको किए हुए 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल हो गया 10 साल हो गया, तब भी आपका एडमिशन 12th क्लास में हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप 8th पास किया आपने कर रखा है या 8th फेल है, आपको 5 साल 8 साल 10 साल हो गया होगा, तब भी आपका एडमिशन क्लास 10th के अंदर हो जाएगा। यानी कि क्लास 12th में एडमिशन के लिए बच्चे का 10th पास होना कंपलसरी है, 11th किया हो या ना हो, फेल हो या पास हो। ठीक उसी तरीके से क्लास 10th के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपके पास 8th या 9th का बच्चा फेल पास हो, चाहे उसने कभी भी कर रखा हो। अगर आपको कोई एडमिशन या किसी एडमिशन से रिलेटेड बात करनी है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस अभी जो एडमिशन सेशन चल रहा है वो 2020 और 21 यानी अप्रैल का सेशन चल रहा है एनएएस में एडमिशन सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं क्लास 12th में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एडमिशन आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो आपको ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। आप इनकी पीडीएफ फाइल बना के रख सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट में है स्कैन फोटोकॉपी ऑफ 10th क्लास पास मार्कशीट चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपके पास आधार कार्ड हो, अगर आधार कार्ड पे आपका एड्रेस चेंज है, आप कहीं और रहते हैं, तो आप रेंट एग्रीमेंट भी लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एसटी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट लगा देना चाहिए। इससे हेल्प ये होती है कि जो आपकी ऑनलाइन फ़ीस होती है उसमें आपको कंसेशन मिल जाता है। अगला सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर अ हैंडीकैप पर्सन, अगर कोई बच्चा हैंडीकैप पर्सन है तो आपको गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आप वो लगा दोगे, इससे भी आपको रियायत मिलती है और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल फेल या कंपार्टमेंट की मार्कशीट ऑफ क्लास 12th फॉर टीओसी होता है कि जो बच्चे क्लास 12th के अंदर एग्ज़ाम दे रखे होते हैं सीबीएसई या किसी अदर बोर्ड से और वो फेल हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि भाई उनके 2 सब्जेक्ट में वो पास है 3 में फेल है, तो एनआईओएस ऐसे बच्चों का एडमिशन ले लेता है। वो अपने फेल की मार्कशीट ओरिजिनल एनआईओएस में सबमिट करके और क्लास 12th में एडमिशन ले लेंगे और उनको सिर्फ फेल सब्जेक्ट का वो दे सकते हैं। अगर बच्चा चाहे तो सब्जेक्ट चेंज भी करा सकता है, अगर कोई और सब्जेक्ट लेना चाहता है तो कम से कम उसे 3 एग्ज़ाम देने ही कंपलसरी हैं। अगला 1 फोटो लेटेस्ट कलर फोटोकॉपी आपको चाहिए था, तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थे आपको क्लास 12th के लिए। हम बात करेंगे क्लास 10th में, तो क्लास 10th के लिए आपके पास 8th या 9th क्लास का पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय द प्रिंसिपल एंड रजिस्टर्ड ऑफिसर द कॉम्पिटेंट एजुकेशन अथॉरिटी। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पास है, अगर फेल भी बच्चा है तो उससे भी चल जाएगा, स्कूल के प्रिंसिपल के उस पर होना चाहिए, आपके स्टैंप होना चाहिए, नहीं तो कोई भी गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करा के आप दे सकते हैं। एक एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको, आधार कार्ड या रेंट एग्रीमेंट। आधार कार्ड आप कहीं और रहते थे और आप अपने रूम चेंज कर लिया, अगर आप रेंटेड हैं तो, और आपको वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो आप रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड प्लस रेंट एग्रीमेंट भी आप लगा सकते हैं। सेम वही कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास ओबी एससी एसटी है, ओबीसी या एसटी एसटी है, तो आप वो भी इसको लगा सकते हैं, इससे आपको फीस में रियायत मिलती है, प्लस आगे गवर्नमेंट जॉब में आपको बेनिफिट्स मिलता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर आप हैंडीकेप हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट लगाना होगा। ओरिजिनल फेल कंपार्टमेंट मार्कशीट ऑफ क्लास 10th ऑफ टीओसी फिर से वही सेम 12th वाला है कि अगर आपने किसी अदर बोर्ड से 10th पास आउट का फेल हैं आप, ठीक है, और आपके कोई सब्जेक्ट, आपका 1-2 सब्जेक्ट में पास है, 3 में फेल है, 2 में फेल है या 1 में फेल है, और आप चाहते हैं कि दोबारा से आपको 10th हो, तो 10th में डायरेक्टली आपको एडमिशन लेके सारे पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको कम से कम 2 आपके 10th क्लास के सब्जेक्ट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसे बोलते हैं टीओसी। ये अक्टूबर सेशन में मोस्टली ज़्यादातर होता है, बाकी आप किसी भी महीने में दे सकते हैं। 1 लेटेस्ट कलर फोटोकॉपी की आपको नीड होती है। तो अब आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सारे
जो मैंने चीज़ें समझाई हैं क्लास 10th या 12th में जो डॉक्यूमेंट्स की नीड थी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है आपको तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। या फिर किसी और चीज़ की आपको डिमांड है, आप चाहते हैं कि मुझे सर इस चीज़ के बारे में आप मुझे बताइए, तो आप हमें कमेंट करना। अगर कमेंट उसके आएंगे तो मैं आपको उसकी वीडियो भी बना के जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। तो आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन ठीक मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।